सुप्रभात बच्चों। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से जो चालाक लोग होते हैं वे साधारण आम इंसान को अपनी बातों में फंसाकर धर्म की आड़ में भड़काकर किस तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये सारे स्वार्थी चालाक लोग केवल ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जाति के और धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। अब जो साधारण लोग हैं उनको धर्म का भले ही अर्थ ना पता हो, मगर जैसे ही धर्म का नाम आता है ये लोग भड़क उठते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों की बातों में आते हैं। जैसे बैलों को हम जिधर जोत कर चलाते हैं वे उधर चले जाते हैं, वैसे ही होते हैं ये साधारण लोग। ये अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों की दिखाए हुए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे और पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियां और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर वे उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखें। तो इस तरह से वे इन लोगों का सहारा लेकर केवल अपना जो लालच है, अपना जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ प्रवृत्ति अपनी उसको अंजाम देते हैं। इनके बल का और इनके उत्साह का केवल दुरुपयोग किया जाता है। ये दोष है उन समझदार लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, जो अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपना नेतृत्व कायम करने के लिए ऐसे साधारण लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को ये अच्छी तरह से पता है बच्चों कि किस तरह से हम साधारण लोगों को भड़का सकते हैं, और इसीलिए वो इसी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के नाम के पर उसकी रक्षा करने के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, और ये सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, क्योंकि धर्म के तत्व उन्हें पता ही नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो धर्म के जो वास्तविक तत्व है, जो यथार्थ सत्य दिया है धर्म का, वो कुछ और ही है। किसी भी धर्म में बच्चों ये नहीं बताया है कि हमें हिंसा का मार्ग पर चलना है। केवल सत्य और अहिंसा और अच्छाई ही सारे धर्म की किताबों में बताई गई है। मगर ये सब परे रखकर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर फंसाकर ये लोग अपना काम निकालते हैं, उनका बेजा फायदा उठाते हैं। तो ये आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानते, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझते हैं। उनको लगता है कि धर्म के नाम पर केवल अपने प्राण देना ही सबसे अच्छी बात है, और इसी तरह से हमको धार्मिक लोग बाकी समझेंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसी अवस्था का बाकी लोग फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं अर्थात ऊंची इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अब ये जो उनकी ऊंची इमारतें हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ये किसने बनाई है बच्चों? यही गरीब लोगों ने। मगर जो मजदूर इंसान होता है वो केवल महल बनाता है, महलों में रहता नहीं है। काम होने के बाद उन्हीं लोगों को वहां से भगा दिया जाता है। तो ये अवस्था केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसी ही नीची अवस्था इन लोगों की होती है। गरीबों की कमाई से भी मोटे पड़ते हैं, अर्थात गरीबों की मेहनत से, मजदूरी से ये अपनी जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो चलाते हैं, और पैसा किसकी जेब में जाता है? इन मालिकों की। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। गरीबों को कोई हक नहीं मिलता है, वो केवल काम करने के लिए। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है कि गरीब लोग केवल काम करने के लिए, चूसे जाने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए
पैदा हुए हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं। यह भयंकर अवस्था है और इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। और उन लोगों ने रशिया में जैसे हुआ था, तो इनके द्वारा गरीबों को थोड़ा बहुत इज्जत और सम्मान देने की कोशिश की गई थी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से जो चालाक लोग होते हैं वे साधारण आम इंसान को अपनी बातों में फंसाकर धर्म की आड़ में भड़काकर किस तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये सारे स्वार्थी चालाक लोग केवल ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जाति के और धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। अब जो साधारण लोग हैं उनको धर्म का भले ही अर्थ ना पता हो, मगर जैसे ही धर्म का नाम आता है ये लोग भड़क उठते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों की बातों में आते हैं। जैसे बैलों को हम जिधर जोत कर चलाते हैं वे उधर चले जाते हैं, वैसे ही होते हैं ये साधारण लोग। ये अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों की दिखाए हुए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे और पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियां और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर वे उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखें। तो इस तरह से वे इन लोगों का सहारा लेकर केवल अपना जो लालच है, अपना जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ प्रवृत्ति अपनी उसको अंजाम देते हैं। इनके बल का और इनके उत्साह का केवल दुरुपयोग किया जाता है। ये दोष है उन समझदार लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, जो अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपना नेतृत्व कायम करने के लिए ऐसे साधारण लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को ये अच्छी तरह से पता है बच्चों कि किस तरह से हम साधारण लोगों को भड़का सकते हैं, और इसीलिए वो इसी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के नाम के पर उसकी रक्षा करने के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, और ये सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, क्योंकि धर्म के तत्व उन्हें पता ही नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो धर्म के जो वास्तविक तत्व है, जो यथार्थ सत्य दिया है धर्म का, वो कुछ और ही है। किसी भी धर्म में बच्चों ये नहीं बताया है कि हमें हिंसा का मार्ग पर चलना है। केवल सत्य और अहिंसा और अच्छाई ही सारे धर्म की किताबों में बताई गई है। मगर ये सब परे रखकर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर फंसाकर ये लोग अपना काम निकालते हैं, उनका बेजा फायदा उठाते हैं। तो ये आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानते, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझते हैं। उनको लगता है कि धर्म के नाम पर केवल अपने प्राण देना ही सबसे अच्छी बात है, और इसी तरह से हमको धार्मिक लोग बाकी समझेंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसी अवस्था का बाकी लोग फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं अर्थात ऊंची इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अब ये जो उनकी ऊंची इमारतें हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ये किसने बनाई है बच्चों? यही गरीब लोगों ने। मगर जो मजदूर इंसान होता है वो केवल महल बनाता है, महलों में रहता नहीं है। काम होने के बाद उन्हीं लोगों को वहां से भगा दिया जाता है। तो ये अवस्था केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसी ही नीची अवस्था इन लोगों की होती है। गरीबों की कमाई से भी मोटे पड़ते हैं।
अर्थात गरीबों की मेहनत से, मजदूरी से ये अपनी जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो चलाते हैं, और पैसा किसकी जेब में जाता है? इन मालिकों की। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। गरीबों को कोई हक नहीं मिलता है, वो केवल काम करने के लिए। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है कि गरीब लोग केवल काम करने के लिए, चूसे जाने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं। यह भयंकर अवस्था है, और इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। और उन लोगों ने रशिया में जैसे हुआ था, तो इनके द्वारा गरीबों को थोड़ा बहुत इज्जत और सम्मान देने की कोशिश की गई थी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से जो चालाक लोग होते हैं वे साधारण आम इंसान को अपनी बातों में फंसाकर, धर्म की आड़ में भड़काकर किस तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये सारे स्वार्थी चालाक लोग केवल ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जाति के और धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। अब जो साधारण लोग हैं उनको धर्म का भले ही अर्थ ना पता हो, मगर जैसे ही धर्म का नाम आता है ये लोग भड़क उठते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों की बातों में आते हैं। जैसे बैलों को हम जिधर जोत कर चलाते हैं वे उधर चले जाते हैं, वैसे ही होते हैं ये साधारण लोग। ये अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरों की दिखाए हुए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे और पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियां और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर वे उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखें। तो इस तरह से वे इन लोगों का सहारा लेकर केवल अपना जो लालच है, अपना जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ प्रवृत्ति अपनी उसको अंजाम देते हैं। इनके बल का और इनके उत्साह का केवल दुरुपयोग किया जाता है। ये दोष है उन समझदार लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, जो अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपना नेतृत्व कायम करने के लिए ऐसे साधारण लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को ये अच्छी तरह से पता है बच्चों कि किस तरह से हम साधारण लोगों को भड़का सकते हैं, और इसीलिए वो इसी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के नाम के पर उसकी रक्षा करने के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, और ये सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, क्योंकि धर्म के तत्व उन्हें पता ही नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो धर्म के जो वास्तविक तत्व है, जो यथार्थ सत्य दिया है धर्म का, वो कुछ और ही है। किसी भी धर्म में बच्चों ये नहीं बताया है कि हमें हिंसा का मार्ग पर चलना है। केवल सत्य और अहिंसा और अच्छाई ही सारे धर्म की किताबों में बताई गई है, मगर ये सब परे रखकर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर, फंसाकर ये लोग अपना काम निकालते हैं, उनका बेजा फायदा उठाते हैं। तो ये आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानते, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझते हैं। उनको लगता है कि धर्म के नाम पर केवल अपने प्राण देना ही सबसे अच्छी बात है, और इसी तरह से हमको धार्मिक लोग बाकी समझेंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसी अवस्था का बाकी लोग फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हुए अट्टालिकाएं अर्थात ऊंची इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अब ये जो उनकी ऊंची
इमारतें हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ये किसने बनाई है बच्चों? यही गरीब लोगों ने। मगर जो मजदूर इंसान होता है वो केवल महल बनाता है, महलों में रहता नहीं है। काम होने के बाद उन्हीं लोगों को वहां से भगा दिया जाता है। तो ये अवस्था केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसी ही नीची अवस्था इन लोगों की होती है। गरीबों की कमाई से भी मोटे पड़ते हैं, अर्थात गरीबों की मेहनत से, मजदूरी से ये अपनी जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो चलाते हैं, और पैसा किसकी जेब में जाता है? इन मालिकों की। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। गरीबों को कोई हक नहीं मिलता है, वो केवल काम करने के लिए। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है कि गरीब लोग केवल काम करने के लिए, चूसे जाने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं। यह भयंकर अवस्था है और इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। और उन लोगों ने, रशिया में जैसे हुआ था, तो इनके द्वारा गरीबों को थोड़ा बहुत इज्जत और सम्मान देने की कोशिश की गई थी। धन्यवाद।